गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 दिसंबर पे पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट जजेस के बारे में उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिकली अभी एक कंट्रोवर्सी थी। फॉर्मर कैलकाटा हाई कोर्ट जज जो है CS कर्नल, उनको बेसिकली वेंसडे को अरेस्ट किया गया सेंट्रल क्राइम ब्रांच के द्वारा। और ये जो अरेस्ट किया गया है इसके पीछे का रीजन ये है, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ वल्गर रिमार्क्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट में और उनके स्पाउसेस के अगेंस्ट में दिए थे, तो इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, बिकॉज कंट्रोवर्सी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट जो भी चीज न्यूज में मेंशन करी गई है उसके कंसर्निंग यूपीएससी में क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि हाई कोर्ट जजेस की बात हुई है तो हाई कोर्ट जजेस के बारे में अपॉइंटमेंट के बारे में क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी से आपका पूछा जा सकता है, लक्ष्मीकांत की बुक से। पहली स्टेटमेंट कहती है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नो वन अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स कैन बी अपॉइंटेड एज ए हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज के लिए आपको 65 साल जो है उससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 65 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो यहां पे रखा गया। देन एडिशनल जजेस कैन बी अपॉइंटेड फॉर क्लियरेंस ऑफ केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट। अगर केसेस ज्यादा हो जाते हैं, पेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, तो एडिशनल जजेस जो होते हैं उनको भी यहां पर अपॉइंट किया जा सकता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए एज देखिए, सबसे पहले तो एज में बात करी जाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके लिए जो एज है वो है आपकी 65 ईयर्स, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके लिए आपकी एज है 62 ईयर्स, और ये एज भी 62 करी गई थी बाद में। इनिशियली जो थी, ओरिजिनली ये एज जो थी 60 रखी गई थी कि मैक्सिमम जो है, मतलब नो वन अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज। लेकिन फिर उसके बाद 15th अमेंडमेंट आई 1963 में, जहां पर इस एज को बढ़ा के 62 कर दिया गया। इट मींस नो वन अबव द एज ऑफ 62 ईयर्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज। ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है और इसकी वजह से दो स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर पाते हैं और ये चीज भी बता पाते हैं क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट दोनों बचे हुए ऑप्शंस के अंदर है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी। इट मींस एडिशनल जजेस को रखा जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। अगर पेंडेंसी ज्यादा है उस पेंडेंसी को कम करने के लिए इस चीज को किया जा सकता है। क्या इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो यस, यहाँ पे जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, आंसर हो जाएगा बी। कुछ और चीजें जानते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें so there are certain eligibility criteria. For example, any of the given qualification must be fulfilled. Person should have been a barrister for more than 5 years. 5 साल से ज्यादा उनको बैरिस्टर रहना होता है। Has been a civil servant for over 10 years along with serving the जिला कोड for at least 3 years. तो 10 साल उनको सिविल सर्वेंट रहना होता है, जिसमें से 3 साल उनको जिला कोड जो होती है वहां पे सर्व करना होता है, देन वो एलिजिबल होते हैं। A person who has been a pleader for over 10 years in high court. तो कम से कम 10 साल तक उनको हाई कोर्ट के अंदर प्लीडर रहना पड़ता है अगर वो एलिजिबल होना चाहते हैं हाई कोर्ट जज बनने के लिए। सो दीज आर द क्राइटेरिया जो कि दिए गए हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, देखिए वैसे देखा जाए तो हर स्टेट के पास उसकी अपनी एक इंडिविजुअल हाई कोर्ट होनी चाहिए और ज्यादातर स्टेट्स के पास ऐसा है भी सही। हर किसी के पास अपनी हाई कोर्ट है। यूपी के पास अपनी है, एमपी के पास अपनी है, राजस्थान के पास अपनी है, महाराष्ट्र के पास अपनी है। बट कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास अपनी इंडिविजुअलिस्टिक या इंडिविजुअल हाई कोर्ट नहीं है? ये स्टेट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी दूसरे स्टेट के साथ हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। इनके नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं आज, तो इसका आंसर जरूर करिएगा। अगर आपको पता है तो, नहीं भी पता तो आप इसको चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स जो है इसके बारे में जानने को मिलेंगे।